जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब जीवन के रास्ते धुंध से ढक जाते हैं, जब आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और मन पूछता है अब कहां जाऊं, किसे पुकारूं, किससे सहारा मांगूं, तब एक आवाज भीतर से उठती है, एक दिव्य पुकार जो कहती है डर मत, मैं हूं न तेरे साथ। यही वह स्वर है जो गीता के माध्यम से हम तक पहुंचा था। वही कृष्ण वाणी, वही सत्य जिसने अर्जुन जैसे वीर को निराशा से उठाकर विजय की ओर बढ़ाया था। कृष्ण कहते हैं भाग्य से अधिक शक्तिशाली तेरे कर्म हैं। यदि तू कर्म करता रहेगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। यही कारण है कि संकट के क्षणों में रुकना सबसे बड़ी भूल है। तुम देखो, अंधकार हमेशा भय पैदा करता है, लेकिन प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी उसे मिटा देती है। जब जीवन में राहें बंद हो जाएं, तो समझ लो कि ईश्वर चाहता है कि तुम अपने भीतर वह दीपक जलाओ। जैसे अर्जुन ने अपनी शक्ति भूलकर हार मान ली थी, वैसे ही इंसान कई बार अपनी क्षमताओं को भूलकर बैठ जाता है। परंतु सत्य यह है कि हर इंसान में अपार सामर्थ्य छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। कितनी बार तुमने सोचा होगा, काश कोई मेरा हाथ पकड़ ले, कोई मुझे रास्ता दिखा दे। और उस क्षण में कृष्ण यही कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं, पर तू खुद पहला कदम तो बढ़ा। क्योंकि जब इंसान पहला कदम उठाता है, तभी अगला रास्ता दिखाई देने लगता है। क्या तुमने गौर किया है, धुंध में जब हम चलते हैं तो पूरी सड़क कभी एक साथ नहीं दिखती, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे राह साफ होती जाती है। ठीक वैसे ही जीवन है। पूरा रास्ता एक साथ दिखे यह जरूरी नहीं, पर विश्वास के साथ चलना जरूरी है। कभी यह मत सोचना कि ईश्वर ने तुम्हें कठिनाइयां दी हैं ताकि तुम टूट जाओ। नहीं, उन्होंने ये परिस्थितियां इसलिए दी हैं ताकि तुम अपनी शक्ति पहचानो। अगर समुद्र शांत हो जाए तो नाविक कभी सागर पार करना नहीं सीख पाएगा। लहरें ही उसे सिखाती हैं कि कैसे संतुलन बनाए रखना है। तुम्हें भी अपने संघर्षों को वैसा ही देखना होगा। हर चुनौती तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को बाहर लाने के लिए है। जब कोई रास्ता नहीं दिखे तो याद रखो, रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां तुम्हारा धैर्य और साहस मिलते हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि वह अकेला है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब लोग साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर और करीब आ जाते हैं। वह तुम्हारे भीतर बैठकर कहते हैं हार मत मानो, क्योंकि तेरी मंजिल तेरे सामने है। जो आवाज तुम्हें भीतर से प्रेरित करती है वही कृष्ण की वाणी है। और सुनो, मंजिल हमेशा आसानी से नहीं मिलती। अगर सब कुछ सरल होता तो कोई भी महान न बनता। कठिनाई ही इंसान को महान बनाती है। इसलिए जब रास्ता बंद दिखे तो डरना मत, ठहरना मत, बल्कि यही सोचो, यह मोड़ ही मुझे वहां ले जाएगा जहां मुझे पहुंचना चाहिए। जब हालात तुम्हें तोड़ने लगें, जब आंखों में आंसू रुकने का नाम न लें और दिल कहे अब बस, अब और नहीं सहा जाता, तो वहीं से तुम्हारी असली ताकत जन्म लेती है। कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि इंसान की शक्ति उसके आराम के क्षणों से नहीं, बल्कि उसके संघर्ष के क्षणों से पहचानी जाती है। जब कोई रास्ता नजर ना आए तब अपने भीतर देखो, सत्य वहीं मिलेगा। कितना गहरा संदेश है यह, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं, बल्कि भीतर के डर और उलझनों में छुपा होता है। और जब भीतर का दीपक जल उठे तो बाहर का हर रास्ता साफ दिखने लगता है। अब बताओ, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि परिस्थितियां इतनी उलझ गईं कि कुछ समझ ही नहीं आया। कभी नौकरी छूट गई होगी, कभी अपने ही पराये लगने लगे होंगे, कभी सपने अधूरे रह गए होंगे, और कभी इतना संघर्ष मिला होगा कि लगता होगा अब खत्म। लेकिन क्या वास्तव में खत्म होता है? नहीं। कृष्ण का संदेश यही है कि अंत सिर्फ सोच का होता है, जीवन का नहीं।
वह कहते हैं, संकट तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वह तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। जब नदी का प्रवाह रुकता है तो वह नया रास्ता बनाती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे जीवन का रास्ता बंद हो जाए तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें किसी और ओर मोड़ रहे हैं। जब इंसान अपने जीवन के सफर में ठहर जाता है, कदम आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं और हर ओर से आवाजें आती हैं कि अब कुछ संभव नहीं, तब याद करो उस रथ पर बैठे कृष्ण को। वह मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, रास्ते दिखाई नहीं भी दें तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वाणी जीवन की हर परिस्थिति में सच्ची राह दिखाती है। देखो, जब इंसान अपने डर को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु बना लेता है, तब बाहर की सारी बाधाएं और बड़ी दिखाई देने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वह भीतर झांक कर खुद को याद दिलाता है कि उसके साथ ईश्वर हैं, अचानक ताकत लौट आती है। और यही ताकत ही तो है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश की ओर ले जाती है। सोचो, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर हिम्मत हार गया था, हथियार नीचे रख दिए थे। वह कह रहा था, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, मेरे अपने ही मेरे सामने खड़े हैं। और उसी क्षण कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। मनुष्य का कर्म ही उसका धर्म है। जब तेरा हृदय उलझन में हो, तब कर्तव्य ही तेरे लिए मार्ग बनता है। क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसे पल नहीं आते जब तुम सोचते हो, अब किस दिशा जाऊं, किससे सहायता मांगूं? और वही पल असली परीक्षा के होते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जब बाहर रास्ता बंद दिखे तब भीतर का मार्ग खोलो। यही भीतर की आवाज तुम्हें उठाएगी, यही भीतर की शक्ति तुम्हें संभालेगी। कभी कभी तुम्हारे साथ जो हो रहा होता है वह तुम्हारे समझ में नहीं आता, पर विश्वास रखो, वही ईश्वर की योजना है। तुम सोचते हो रास्ता बंद है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं था। इसलिए भगवान तुम्हें मोड़कर उस दिशा की ओर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा असली विकास है। जीवन के तूफानों से डरना मत। हवा जब तेज चलती है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी होती हैं वे और मजबूत हो जाते हैं। यही तो संदेश है गीता का। खुद को जड़ों से जोड़ो, आत्मा की शक्ति को पहचानो, और फिर देखो कोई तूफान तुम्हें हिला भी नहीं सकता। याद रखो, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज उगना ही है। उसी तरह तुम्हारे संघर्ष चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब सफलता की किरण फूटेगी। बस तुम्हें धैर्य चाहिए और ईश्वर पर विश्वास चाहिए। जब दिल बेचैन हो और हर दिशा में अंधकार ही अंधकार फैला हो, तब इंसान को लगता है कि शायद यही अंत है, पर वास्तव में वही शुरुआत होती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब सबसे अकेला महसूस करता है तब वह सबसे अधिक ईश्वर के निकट होता है, क्योंकि वही पल है जब इंसान झुकता है, प्रार्थना करता है और भीतर से आवाज सुनता है। देखो, अर्जुन ने भी यही महसूस किया था। वह रथ पर बैठा रो रहा था, कांप रहा था, उसे लगता था सब खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हें लगता है सब समाप्त हो गया है, पर यही तो आरंभ है। यही शिक्षा हर इंसान के लिए अमूल्य है। जो स्थिति तुम्हें हार जैसी लगे, वही दरअसल नए जीवन की शुरुआत होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, लोग साथ नहीं हैं, हालात अनुकूल नहीं हैं, लेकिन याद रखो, ईश्वर को साधन नहीं चाहिए, उन्हें केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए। जब विश्वास मजबूत हो जाता है तो बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जिस राह को तुम असंभव मानते हो, वही तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाती है। क्या तुमने गौर किया है, जब बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। अगर बच्चा सोच ले कि गिरने के डर से वह कभी नहीं चलेगा, तो क्या वह कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर तुम कठिनाइयों से डर कर ठहर जाओगे तो जीवन में कोई प्रगति संभव नहीं होगी। कृष्ण का संदेश यही है, गिरने से मत डरो, क्योंकि हर गिरना तुम्हें और मजबूत बनाता है। जीवन का संघर्ष तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने आता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब साहस ही नया रास्ता बनाता है। सोचो, अगर समुद्र की लहरें कभी रुक जाती तो उनका अस्तित्व ही मिट जाता। वे बार बार तट से टकराती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं, लेकिन रुकती नहीं।
और इसी निरंतरता में उनका सौंदर्य है। मनुष्य का जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। चाहे कितनी बार असफलता मिले, चाहे कितनी बार रास्ते टूट जाए, चलते रहो, क्योंकि चलते रहने वालों को ही मंजिल मिलती है। याद रखो, जब तुम हार मान लेते हो तो केवल एक सपना नहीं मरता, बल्कि वह विश्वास भी टूट जाता है जो तुम्हें अगली मंजिल तक ले जा सकता था। इसलिए कृष्ण की वाणी बार बार यही याद दिलाती है, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक रुको मत। यही जीवन का सार है।